हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको फैक्ट्स करवाऊंगी और ये परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताऊंगी। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारे पास फर्स्ट नंबर है 256। ओके, अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 16, 2 8 ज़ा 16। ओके, देन अगेन 2, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, एंड देन 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, एंड देन लास्ट 2 1 ज़ा 2। अब हम इसकी क्या करेंगे, पेयरिंग कर लेते हैं। ओके, हमारे पास क्या आया, इसके फैक्टर्स क्या बने 256 के। 2 हाउ मैनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। ओके, अब कोई भी नंबर है, जब हम उसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं फिर उसकी पेयरिंग करते हैं, अगर उसकी पेयरिंग पूरी हो जाती है तो दैट्स मीन्स ये जो नंबर है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अगर इसकी पेयरिंग पूरी नहीं होती है, हमारे पास एक नंबर एक्स्ट्रा रह जाता है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, बट यहाँ पे पेयरिंग पूरी हो रही है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि 256 किसका स्क्वायर है। ओके, इस पेयर में से में हम 1 ले लेते हैं, 2। अब एक पेयर सेकंड पेयर में से भी ले लिया, देन थर्ड पेयर से भी और फोर्थ में से भी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। हमारा आंसर क्या आया, 16। तो 16 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आता है 256। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 256 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड हमारे पास नंबर है 154 भी है और 120 भी है। तो हम क्या करेंगे, 154 को की फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 1 आ गया, 2 7 ज़ा 14। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, 3 से होगा, हम इसको 7 से कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, एंड देन 11, 11 1 ज़ा 11। अब 154 के फैक्टर्स क्या बने, 2 × 7 × 11। नेक्स्ट हमारा रूल क्या है कि हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। अब यहाँ पे पेयरिंग किसकी करें, हमारे पास तो एक एक ही नंबर है, तो दैट्स मीन्स दैट द नंबर 154 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने यहाँ पर भी बोला था कि अगर हमारी पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है, एक भी नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं रहता है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। बट यहाँ पे तो पेयरिंग हो ही नहीं रही है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 154 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 720 है। ये आप अपने आप ट्राई करना, अगर आपको नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फैक्ट आ गए अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए, कि फैक्ट्स हमारे पास क्या क्या हैं। फर्स्ट फैक्ट है, अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, 1 0, 3 zeros एंड सो ऑन इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी अगर नंबर है जिसके एंड में अगर जीरोज़ हैं, बट जीरोज़ कितनी है,
अगर और नंबर में जीरोज़ होंगी, मीनिंग 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है 150, बट यहाँ पे जीरो कितनी है 1, यहाँ पे 1 2 3 ऑल्सो हेयर 1, ठीक है। तो हमारे पास अगर और नंबर में जीरोज आएंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, सेकेंड आ गया स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। अगर हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 भी क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। 12 इवन नंबर है, इसकी स्क्वायर 154 भी हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। 20 का स्क्वायर 400, 400 भी हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। ओके, थर्ड आ गया स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, कि जैसे हमारे पास इवन नंबर का स्क्वायर किया वो इवन आएगा, वैसे ही सेम ऑड नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ फैक्ट क्या है हमारे पास, द नंबर्स एंडिंग विद 2 3 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कोई भी नंबर अगर आपके पास दिया होगा उसके अगर वंस प्लेस पे आपके पास 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, उससे हमें पता लग जाए, कोई भी बिग नंबर आपके पास दे दिया है, ओके, तो आपने देखना है कि अगर लास्ट में उसके 2 है तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, देन हमारे पास फिफ्थ फैक्ट आ गया, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 and 1 is either a multiple of 3 or exceeds the multiple of 3 by 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं 0 और 1 के अलावा, ठीक है, तो वो या फिर 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। ओके, एक एक्सीड करेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ 3 आ गया, 3 का स्क्वेयरिंग क्या आ गई, 9 आ गई, 9 क्या आ गया हमारे पास, 3 का मल्टीपल आ गया। ओके, 12 का स्क्वायर आ गया हमारे पास क्या, 144, 3 का मल्टीपल आ गया, ठीक है। एंड देन क्या बोला है, ये तो था मल्टीपल ऑफ 3। ओके, एंड सेकेंड हमारे पास क्या था, एक्सीड्स द मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1। उसका एग्जाम्पल है 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 16 इक्वल टू, अब 16 क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 15, 15 किसका मल्टीपल है, 3 का, और एक्सीड क्या बोला था 1, तो एक्सीडेड बाय 1, 1 प्लस करके हमारे पास आ रहा है। सेम एज यहाँ पर भी वही है 168 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट है सिक्स्थ, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर अदर देन 0 and 1 is either a multiple of 4 or exceeds a multiple of 4 by 1। सेम वही है, यहाँ पे भी सेम वही बोल रहा है, बट इन्होंने बोला है कि नंबर का स्क्वायर जो होगा वो 0 और 1 के अलावा या फिर 4 का मल्टीपल होगा या फिर मल्टीपल से एक एक्सीड होगा। ओके, 6 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 36 मल्टीपल ऑफ 4। ओके, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया हमारे पास किसके, मल्टीपल ऑफ 4 एक्सीडेड बाय 1। 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 इक्वल टू 48 प्लस 1, 48 मल्टीपल किसका आ गया, 4 का, एंड एक्सीडेड बाय 1। सेम 80 प्लस 1। ओके, देन नेक्स्ट सेवन्थ फैक्ट हमारे पास क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वेयर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। मीनिंग क्या हुआ कि जब भी हम कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेते हैं, नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव मीनिंग एक के बाद दूसरा, यानी कि जो साथ में होते हैं नंबर। ओके,
तो उनका जब स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों नंबर्स की, और स्क्वेयरिंग करने के बाद उनका जो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे वो इक्वल होगा उनके सम के। ओके, चलो एग्जांपल दिया हुआ है, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लिए 3 एंड 4। ओके, इन दोनों की स्क्वेयरिंग ले ली हमने, स्क्वेयरिंग 4 स्क्वेयर और 3 स्क्वेयर। फिर इन्होंने क्या बोला है कि स्क्वेयर्स का हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस आ गया, 4 का स्क्वेयर आ गया 16, 3 का स्क्वेयर आ गया 9, 16 माइनस 9 हमारे पास आ रहा है 7। ओके, इन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों का स्क्वेयर्स का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, उनके सम के। सम क्या आ गया, 4 + 3 कितना आ गया, ऑल्सो 7। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास 8 आ गया, द स्क्वेयर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, ये बोल रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर n मीनिंग भी कोई भी, कितने भी हो सकते हैं हमारे पास नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, वो इक्वल किसके इक्वल होगा, फर्स्ट जितना हमारे पास n होगा उतने ही स्टार्टिंग के ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के इक्वल होगा। ओके, जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया है 1 स्क्वेयर इक्वल टू 1, 1 n हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 ही यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर आ गया। ओके, सेकेंड स्क्वेयर 2 स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे n हमारे पास कितने हैं 2, तो 2 कितने होंगे 2 ऑड नेचुरल नंबर। तो 2 ऑड नेचुरल नंबर कौन सा आ गया, एक तो आ गया 1, नेक्स्ट हमारे पास 2 तो इवन नंबर होता है, तो हम नेक्स्ट कौन सा लेंगे 3, तो 3 + 1 कितना आता है 4, 2 स्क्वेयर इक्वल टू 4, सेम एज। ओके।